हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर स्टडी वीडियो। आज से अपन जो है वो माइक्रोबायोलॉजी के स्पोर्ट्स जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो स्पोर्ट्स में अपन जो है वो सबसे पहले कल्चर मीडिया वगैरह देखेंगे, देन उसके बाद में इंस्ट्रूमेंट वगैरह, देन उसके बाद में उसकी ग्रोथ वगैरह, जो अदर अदर जो स्पोर्ट्स जो है माइक्रोबायोलॉजी में आते हैं अपने स्पोर्टिंग में, तो वो अपन देखेंगे आज। तो ये अलग अलग पार्ट में अपन डिवाइड करके बनाएंगे इसको। तो अलग अलग पार्ट में अपन देख लेना, जैसे कल्चर मीडिया एक में हो गए, इंस्ट्रूमेंट अलग में हो गए, तो इस तरह से जो है वो सारे पार्ट बनेंगे। तो सबसे पहले आज अपन पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं इसका। पहला पार्ट जो है वो अपना क्या हो गया, कल्चर मीडिया। तो पहले पार्ट में अपने कल्चर मीडिया के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला क्या हो गया अपना, न्यूट्रिएंट अगार हो गया, ब्लड अगार हो गया, मैकॉनकी अगार हो गया, चॉकलेट, लो फ्लड सीरम स्लोप, एलजी मीडियम, कुक मीट ब्रोथ। देन अपना क्या हो गया, ग्लूकोज ब्रोथ हो गया। और उसके बाद में अपना क्या हो गया, ऑटोमेटेड ब्लड कल्चर हो गया, कैसनेडा हो गया, एच डी अगार हो गया, पेप्टोन वाटर और ग्लूकोज हो गया। सबसे पहले अपना क्या हो गया, न्यूट्रिएंट अगार हो गया। न्यूट्रिएंट अगार में देखो सबसे पहले अपन अगार्स पढ़ेंगे, मतलब मीडिया पढ़ेंगे, मीडिया में उसके यूज़ पढ़ेंगे। देखो मीडिया का एक अलग से लेक्चर हो रहेगा जिसमें अपन उसके कंपोजिशन और उसकी जो ग्रोथ वगैरह सब देखेंगे। लेकिन अभी जो है मेनली अपन यूज़ पढ़ेंगे और उसके बाद में उसका कंपोजिशन जो है वो अलग लेक्चर में पढ़ेंगे। देन स्टरलाइजेशन जो है वो किस तरह से होता है वो पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले अपना न्यूट्रिएंट अगार हो गया, ये इस तरह का दिखाई देता है। तो इसका यूज़ क्या है, कॉमन ग्रोथ करने में ऑर्गेनिज्म। देन उसके बाद में ये प्रिपरेशन में काम आता है किसके, ब्लड अगार के। और ये जो है वो क्या करता है, एएसटी टेस्ट में अपना जो है वो डिटरमाइन करने में काम आता है। कंपोजिशन में जो है स्टरलाइजेशन किससे होता है, ऑटोक्लेव से अपन जो है वो स्टरलाइजेशन करते हैं। देन ये अपना क्या हो गया, ये अपना न्यूट्रिएंट अगार है, ये अपना क्या है, न्यूट्रिएंट अगार है। देन अपन आगे देखें। देन ये अपना क्या हो गया, ब्लड अगार हो गया। ब्लड अगार में क्या होता है, इसका यूज़ अपन क्या करते हैं, पैथोजन को ग्रो करने में, जैसे अपन ने न्यूट्रिएंट अगार में किया था। मतलब मोस्टली सारे अगार जो है वो पैथोजन को ग्रो कराने की काम आता है, तो ये लाइन अपन सब में लिख सकते हैं। देन उसके बाद में डिफ्रेंशिएट करता है किसमें, नॉन हिमोलाइटिक और हिमोलाइटिक कॉलोनीज। मेनली जो ब्लड अगार का यूज़ है वो इस कारण से होता है कि हिमोलाइटिक और नॉन हिमोलाइटिक में जो है वो डिफरेंस हो जाता है। देन इसका यूज़ जो है वो प्रिपरेशन करता है, जो पोटेशियम टेलुराइट ब्लड अगार है उसको बनाने में काम आता है। तो ये जो है वो किसके लिए यूज़ लिया जाता है, डिप्थीरिया जो होता है, डिप्थीरिया के लिए जो है वो अपन यूज़ लेते हैं। देन उसके बाद में ये जो है वो एक तरह का क्या है, एनरिच्ड मीडिया है। यानी इसमें कुछ अपन ने डाला है, जैसे सीप अपन जो है ब्लड जो है वो इसमें यूज़ करते हैं। तो मेनली इसमें जो है डालने से ही क्या होता है, इनरिच्ड हो जाता है, यानी अपने न्यूट्रिएंट्स डाल रहे हैं इसमें। ठीक है। देन उसके बाद में स्टरलाइजेशन जो है वो ऑटोक्लेव से किया जाता है। तो ये अपना ब्लड अगार हो गया। देखो ब्लड अगार और मैकॉनकी अगार में थोड़ा डिफरेंस याद रखना, क्योंकि इन दोनों में कन्फ्यूज़ होते हैं। देन अपना हो गया मैकॉनकी अगार। मैकॉनकी अगार जो है वो ग्रो कराने के काम आता है, कैसे, इंटेस्टाइन जो अपने बैक्टीरिया होते हैं उनको, और लैक्टोज फर्मेंटिंग और नॉन फर्मेंटिंग जो है कॉलोनीज, उनमें डिफ्रेंशिएशन बताता है। तो ये जो है वो क्या होता है, डिफरेंशिएटर या इंडिकेटर मीडिया होता है, क्योंकि ये डिफरेंस बता रहा है दोनों में, देखो। और उसके बाद में इसमें जो है वो इंडिकेटर कौन सा होता है, इंडिकेटर अपना होता है न्यूट्रल रेड जो है वो बहुत बार पूछा हुआ ये क्वेश्चन, तो ये याद रखना। देन इसका यूज़ जो है वो अपन स्टरलाइजेशन जो है वो ऑटोक्लेव से करते हैं। तो ये अपना मैकॉनकी अगार हो गया। देखो मैकॉनकी अगार और ब्लड अगार में डिफरेंस क्या है, मैकॉनकी अगार जो है ना अपन को ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है। अपन रोशनी में जाकर देखेंगे तो अपन को जो है वो ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा, जबकि ब्लड अगार जो है वो क्या होता है, अपना ट्रांसपेरेंट नहीं होता। देन अपन देखें अपना चॉकलेट अगार। चॉकलेट अगार जो है वो अपन किसके लिए काम आता है, निजेरिया के लिए, न्यूमोकोकस के लिए और हीमोफिलस के लिए ये जो है वो यूज़ होता है। ये क्या है, एक तरह का एनरिच मीडिया, जैसे अपन ने ब्लड अगार को देखा था। इसको जो है अपन क्या करते हैं, ब्लड अगार से बनाते हैं, जैसे 55 डिग्री सेल्सियस पर अपन 2 आवर के लिए इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। देन उसके बाद में अपन जो है इसका कलर जो है वो चॉकलेट हो गया, और ऑटोक्लेव जो है वो इसमें यूज़ आता है स्टरलाइजेशन। ये अपना क्या है, जो चॉकलेट अगार हो गया। देन अपना अगला देखिए, लोफलर सीरम स्लोप। लोफलर सीरम स्लोप अपना कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया के लिए यूज़ लेते हैं और अदर कॉर्निबैक्टीरिया के लिए यूज़ लेते हैं। तो ये क्या करता है, मेटाक्रोमेटिक, देखो इसमें जो है डिप्थीरिया में अपन को पता है मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, एल्बर्ट स्टेनिंग करते हैं जब अपन को दिखाई देते हैं। तो इसलिए जो है ये क्या करता है, इसका डेमोन्स्ट्रेशन करता है। और ये तरह एक तरह का इनरिच्ड मीडिया, जिससे अपन इनरिच्ड मीडिया कौन कौन से अभी तक देखिए, अपने चॉकलेट अगार हो गया, ब्लड अगार हो गया, और ये जो है वो लोफलर सीरम स्लोप हो गया। देन इसमें क्या होता है, ये जो है वो सॉलिफाइड एजेंट होता है। ये सॉलिड मीडियम, इसमें जो है एगार का यूज़ नहीं होता। देखो दो जो मीडिया है उसमें एगार का यूज़ नहीं होता, एक तो लॉफलर सीरम स्लोप और एक अपना एलजी मीडियम जो है माइक्रोबैक्टीरियम के लिए जो यूज़ करते हैं। उन दोनों में सॉलिडिफाइड एजेंट जो है वो होते हैं, वो ये जो है एगार जो है वो यूज़ नहीं होते। तो इसके लिए सीरम जो है वो अपन क्या करते हैं, यूज़ करते हैं एज ए सॉलिफाइडिंग एजेंट जो है। अब देखो इसमें अगार नहीं होता, तो इसका स्टरलाइजेशन जो है वो दूसरी तरीके से होगा, ऑटोक्लेव से नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो है अपन यूज़ नहीं कर रहे अगार का।
तो ये जो है स्टरलाइजेशन में यूज़ नहीं करते, क्योंकि इसमें जो है वो सेपरेट करते हैं, इसका सॉलिडिफाइड एजेंट जो है वो अलग होता है इसमें। ये जो है अपना इससे करते हैं, स्पेसिएशन जो है वो अपना स्टरलाइजेशन करते हैं। ये अपना जो है वो लॉफलर सीरम स्लोप हो गया। देन अपन देखें अपना जो है वो क्या हो गया, सातवां जो है एलजे मीडिया हो गया। एलजे मीडिया जो है माइक्रोबैक्टीरियम के लिए काम आता है मेनली। और उसके बाद में एएसटी टेस्ट जो है माइक्रोबैक्टीरिया करते हैं, उसमें भी अपन ले सकते हैं इसको यूज। ये भी जो है वो सॉलिड होता है बिना अगार के। तो इसमें एग जो है वो क्या होता है, सॉलिडिफाइंग एजेंट होता है। मर्चेंट ग्रीन जो है वो इसमें क्या होता है, सेलेक्टिव इंडिकेटर होता है, अपना सेलेक्टिव एजेंट होता है अपन कह सकते हैं। और ये ग्रीन कलर जो है वो किसके कारण आता है, मर्चेंट ग्रीन के कारण ही इसका कलर ग्रीन होता है। देन इसकी कॉलोनीज जो है वो अपन कहाँ कब कितने मतलब कह सकते हैं वीक्स में दिखने को मिलती है। 3 to 6 वीक में जो है वो इसकी क्या होती है, ग्रोथ होती है। इसमें जो है वो कॉलोनीज कैसी होती है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की रफ टफ एंड बफ कॉलोनीज जो है वो प्रेजेंट होती है। देन इसका भी जो स्टेलाइजेशन लोफलर सीरम स्लोप की तरह अपन करते हैं। देन ये अपना जो है वो क्या हो गया, अपन देखें माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए एलजे मीडियम हो गया। देन अपन जो है ये क्या हो गया, अपना कुक मीट ब्रोथ हो गया। इसको अपन रॉबर्टसन कुक मीट ब्रोथ भी कहते हैं। तो इसमें जो है वो अपन मेनली एनारोबिक बैक्टीरिया जो है वो इसके लिए यूज़ लेते हैं, और स्टॉक कल्चर ऑफ द एनारोबिक बैक्टीरिया के लिए यूज़ लेते हैं। इसको अपन रॉबर्टसन कुक मीट ब्रोथ भी जो है वो कहते हैं। इसमें जो है वो कुक मीट पार्टिकल्स जो है वो क्या होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं। देन इसका जो है अपन स्टरलाइजेशन जो है वो ऑटोक्लेव से करते हैं। ये अपना जो है वो क्या हो गया, रॉबर्टसन कुक मीट ब्रोथ हो गया। इसमें देखो ये मीट पार्टिकल्स जो है वो प्रेजेंट है। देन अपना क्या हो गया, ब्लड कल्चर सेट हो गया। ब्लड कल्चर सेट में अपन के क्या हो गया, ग्लूकोज ब्रोथ हो गया, और टेलिकोकोलेट जो है अपना ब्रोथ हो गया। तो मेनली जो है ये जो है यूज़ आते हैं पायरेक्सिया ऑफ अननोन ऑरिजिन को पता करने के लिए। एंटेरिक फीवर में इसका यूज़ लेते हैं स्पेसिफिकली, और सेप्टिसीमिया में। देखो बैक्टीरिया और सेप्टिसीमिया अलग कैसे हैं। देखो बैक्टीरिया जब होता है तो अपने क्या होता है, बैक्टीरिया जो है वो ब्लड में प्रेजेंट होता है। जबकि जब सेप्टिसीमिया होता है तो सेप्टिसीमिया में जो है ब्लड में तो बैक्टीरिया प्रेजेंट हो गई, लेकिन साथ में जो है वो अपना कह सकते हैं रेप्लिकेशन भी जो है वो बैक्टीरिया करता है। देन उसके बाद में देखिए इस बोतल की जो है वो 50 ml जो है वो लिक्विड और मीडियम जो होता है इनोकुलेटेड करते हैं। 5 ml जो है वो अपना ब्लड लेते हैं अंडर एसेप्टिक कंडीशन। देन अपना जो है वो क्या हो गया, ऑटोमेटेड ब्लड कल्चर मेथड हो गया, जिसका बैकटेक सिस्टम में अपन यूज लेते हैं। स्पेसिमेन का जो यूज़ अपन जो है वो ब्लड कल्चर और बाकी फ्लूइड वगैरह में करते हैं। देन अपना अगला जो है वो क्या हो गया, कैसनेडा मीडिया हो गया। कैसनेडा मीडिया जो है वो क्या होता है, लिक्विड और सॉलिड दोनों बोथ मीडिया जो है वो कंटेन करता है। देन उसके बाद में देखिए डायग्नोसिस किसके, ब्रूसेलोसिस के डायग्नोसिस के लिए अपन यूज़ लेते हैं। इसमें लिक्विड भी होता है और सॉलिड दोनों जो है वो होते हैं। कॉन्टैक्ट में जो है वो सरफेस कॉन्टैक्ट में जो है वो प्रेजेंट होता है। देन उसके बाद में कह रहा है ये लेबोरेटरी में जो है वो यूज़ आता है जो अपना बैक्टीरिया के लिए। देन अपना हो गया एस टी एगार जो है वो अपना क्या हो गया, सार्बुस डेक्स्ट्रोज अगार। जो ये मेनली फंजाई की ग्रोथ के लिए काम आता है। मीडियम जो है वो क्या होता है, इसका एसिडिक होता है। और जैसे अपन देखें फंजाई जो है वो अपन लेते हैं, तो इसमें क्या होता है, फंजाई की ग्रोथ तो वीक्स में होती है, लेकिन जो अपनी यीस्ट की ग्रोथ है वो अपनी जो है वो 24 से लेकर 48 आवर में ही हो जाती है। यानी तो जो फंजाई की जो है वो लेट ग्रोथ होती है वीक्स में, जबकि ईस्ट की जो है वो 1 से 2 दिन में ही हो जाती है। तो ये अपना क्या हो गया, एस टी एगार हो गया। देन उसके बाद में देखिए पेप्टोन वाटर। पेप्टोन वाटर जो है वो किस लिए यूज़ आता है, अपना पैथोजन बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए हो गया, हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन में, इंडोल प्रोडक्शन अपना बायोकेमिकल टेस्ट है उसको बनाने में, प्रिपरेशन ऑफ शुगर मीडिया के लिए यूज लेते हैं, और एएसटी टेस्ट में अपन जो है वो यूज़ लेते हैं। इसका स्टरलाइजेशन जो है वो ऑटोक्लेव से किया जाता है। ये जो है वो अपना क्या हो गया, पेप्टोन वाटर हो गया। देन अपन देखिए ग्लूकोज ग्रोथ। ग्लूकोज ग्रोथ जो है वो फ्लैसिडियस ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसकी ग्रोथ के लिए काम आता है। जैसे एग्जांपल क्या हो गया, स्टेप्टोकोकल पायोजिन्स हो गया, और एंट्रोकोकाई वगैरह के लिए यूज़ लिया जाता है। एएसटी टेस्ट में यूज़ लिया जाता है, और स्टरलाइजेशन जो है वो ऑटोक्लेव से होता है। देन अपन ने कल्चर मीडिया पढ़ ली। अब देखते हैं इन कल्चर मीडिया पे जो है बैक्टीरिया किस तरह से ग्रो करते हैं। तो देखो स्टेप्टोकोकल पायोजिन्स जो है वो क्या होता है, एक तरह का पॉजिटिव एजेंट किसका हो गया, सोर थ्रोट का जो है वो पॉजिटिव एजेंट हो गया। तो ये जो है वो स्टेप्टोकोकल पायोजिन ग्रोथ कैसे देता है, बीटा इमोलाइटिक कॉलोनीज देता है किस पे, ब्लड अगार पर। तो ग्राम स्टेनिंग अपने पहले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ मैं, देख लेना स्टेनिंग वाला चैप्टर। तो इसमें जो है वो क्या है, एक तरह का ग्राम पॉजिटिव कोकाई है जो क्या होता है, चेन्स में प्रेजेंट होता है। देन ये बायोकेमिकल टेस्ट अपन आगे पढ़ेंगे तब अपन को समझ में आएगा कि कैटेलाइज टेस्ट तो ये क्या देता है, नेगेटिव देता है, जिससे अपन स्टेफाइलोकोकस से डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। देन स्टेफ ऑरियस जो है अपना,
तो उसमें क्या ये भी जो है वो बीटा हेमोराइटिक कॉलोनी देता है, लेकिन ये जो है वो गोल्डन येलो पिगमेंट के साथ देता है। तो ये गोल्डन येलो पिगमेंट जो है वो किसके कारण होता है, अपना बीटा कैरोटीन के कारण। बीटा कैरोटीन के कारण जो है वो अपना क्या होता है, ये येलो पिगमेंट होता है। देन ग्राम जो है वो पॉजिटिव कोकाई होता है, क्लस्टर में हो गया, और ये कैटलेज पॉजिटिव होता है, जबकि अपने स्टेप्टोकोकस को देखा था, स्टेप्टोकोकस पायोजिन जो है वो कैटलेज नेगेटिव होता है। देन ये क्या होता है, कन्फर्मेटरी टेस्ट जो है वो कोगुलेज पॉजिटिव इसके लिए होता है। देन अपन देखें प्रोटीज स्पीसीज जो है ब्लड अगार पे। प्रोटीज स्पीसीज जो है स्वार्मिंग टाइप जो है, देखो इस तरह से ग्रोथ होती है इसकी, ऐसे स्वार्मिंग टाइप जो है वो ग्रोथ देता है। तो मेनली जो है वो स्वार्मिंग टाइप जो ग्रोथ जो है वो इसकी देता है। देन ग्राम नेगेटिव जो है, ये ग्राम नेगेटिव बेसिलाई है, अपन देखें मोटाइल बेसिला है, तो ये इसकी स्पीसीज हो गई। देन ये पीपीए टेस्ट जो है, और पीपीए टेस्ट और यूरिया टेस्ट जो है वो क्या देता है, पॉजिटिव देता है प्रोटीज स्पीसीज। देन अपनी क्या होगी, सूडोमोनास होगी। सूडोमोनास जो है वो क्या होता है, सूडोमोनास की बात है तब अपन को याद रखना हमेशा ग्रीन कलर देगा, तो ग्रीन कलर डिफ्यूज पिगमेंट जो है वो देता है। ग्राम नेगेटिव जो है वो क्या हो गया, मोटाइल बेसिलाई हो गया। ऑक्सीडेज जो है वो पॉजिटिव होता है। देन कॉमन कॉज क्या होता है इसका, नोजोकोमियल जो है इन्फेक्शन जो है वो कॉमन कॉज हो गया। देन अपन देखें उसके बाद में ई कोलाई की जो है वो कॉलोनीज कैसी होती है मैकॉन के आकार पर। तो ई कोलाई की लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनीज होती है, नॉन म्यूकोइड होती है। देन ये जो है बैक्टीरिया कैसा हो गया, अपना ग्राम नेगेटिव हो गया और मोटाइल बेसिलाई हो गया। देखो लैक्टोज फर्मेंटिंग है तो अपनी क्या पता है अपन को किस तरह की कॉलोनीज देगी, पिंक कलर की कॉलोनीज जो है वो अपन को प्रेजेंट होगी इस पर। तो ये याद रखना, पिंक कलर की कॉलोनीज प्रेजेंट होती है लैक्टोज फर्मेंटिंग में। देन अपना इंडोल ये पॉजिटिव देता है, यूरियस जो है वो नेगेटिव देता है, और ये यूटीआई मेनली कॉज करता है और डायरिया भी कॉज करता है। देन अपना हो गया क्लेप्सिला स्पीसीज। क्लेप्सिला स्पीसीज जो है वो लैक्टोज फर्मेंटिंग होगी, यानी पिंक कलर की कॉलोनीज देगी। देन अपना जो है वो म्यूकोइड कॉलोनीज देती है, जबकि इकोलाई जो है वो नॉन म्यूकोइड देता है। देन ये ग्राम नेगेटिव हो गया, मोटाइल नॉन मोटाइल बेसिलाई हो गया, कैप्सुलेटेड बेसिलाई है। देन उसके बाद में अपन देखिए यूरियस पॉजिटिव हो गया, इंडोल टेस्ट जो है वो नेगेटिव देता है, यूटीआई जो है वो कॉज करता है और निमोनिया जो है वो करता है। देन अपन देखें नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग। नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग जो है वो कॉलोनीज किस तरह की दिखाई देती है, अपनी येलो कलर की। ये जो यहाँ पे दिख रही है ना येलो कलर की कॉलोनीज, ये वाली, तो ये वाली जो है वो कॉलोनीज हो गई। और ये जो है वो मोटाइल और नॉन मोटाइल हो सकता है, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई होता है। तो अब अपन देखिए डिप्थीरिया के लिए। डिप्थीरिया के लिए जो है वो अपन पोटेशियम टेलोराइड ब्लड अगार जो है वो यूज़ लेते हैं एज अ सेलेक्टिव मीडिया। सेलेक्टिव मीडिया होता है इसके लिए, ब्लैक कलर की कॉलोनीज देता है इस पर, और अदर बैक्टीरिया लाइक स्टेफ और इस भी जो है वो इस पर ब्लैक कलर की कॉलोनीज देता है। देन अपना ट्यूबरक्लोसिस हो गया। ट्यूबरक्लोसिस के लिए अपन जो है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए एल्जी मीडियम यूज़ करते हैं। 3 to 6 वीक्स में जो है वो कॉलोनीज आती है, रफ टफ एंड बफ कॉलोनीज होती है। और पॉजिटिव एजेंट जो है वो ट्यूबरक्लोसिस हो गया। एसिड फास्ट बेसिलाई होता है, ये बात याद रखना, मैंने जेडन स्टेनिंग में बताया है। देन उसके बाद में एल्बिकेंस हो गया। एल्बिकेंस जो है वो क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव ईस्ट हो गई, और इसके कन्फर्मेटरी टेस्ट कौन सा हो गया, जर्म ट्यूब टेस्ट हो गया। ये अपॉर्चुनिस्टिक फंड है, यानी जब अपन की इम्यूनिटी कम होगी तो इसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी और ये अपन को डिजीज कॉज कर देगी। देन ये पॉजिटिव एजेंट होता है ओरल थ्रस और वेजिनाइटिस। देन एस्परजिलस फ्यूमिगेटस जो है वो क्या होती है, ये भी अपॉर्चुनिस्टिक फंजाई होगी अपनी। ये जो है मेनली ग्रीन कलर की कॉलोनीज जो है वो देता है किस पर, एसटी आकार पर। ये जो डिजीज़ कौन कौन सी करता है अपनी, तो ये अपना हो गया डिजीज़ में कौन सा हो गया, एस्परजिलस अस्थमा हो गया, एस्परजिलोसिस हो गया, एस्परजिलोमा हो गया, इन्वेजिव एस्परजिलोसिस हो गया, माइकोटिक रिटिनाइटिस हो गया, और उसके बाद में साइनाइटिस हो गया। तो ये सारे जो है वो मेनली जो है वो लैब, कॉमन लैब में जो है वो कंटामिनेटेड ये होता है। देश उसके बाद में एस्परजिलस नाइगर कौन सा होगा, ये क्या है, अपॉर्चुनिस्टिक फंजाई, ये भी नाइगर में। तो इसमें ये ब्लैक कलर की कॉलोनीज देता है, जबकि जो फ्यूमिगेटस था वो ग्रीन कलर की कॉलोनीज दे रहा था। उसके बाद में डिजीज़ कौन सी हो गई, ऑटोमायोसिस हो गई, और ये मायोटिक होगी। देन ये भी जो है कॉमनली लैब में कंटामिनेटेड होता है। ये अपने जो है वो सारे जो है अपने कल्चर मीडिया देख लिए। तो अब अपन जो है वो आगे के बायोकेमिकल टेस्ट अगले लेक्चर में देखेंगे। इस तरह से अपने स्पोर्ट्स जो है वो कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।